उत्तराखंड की धार्मिक सरकार ने 1 दर्जन से अधिक जगहों के नाम बदल दिए हैं। देहरादून से लेकर नैनीताल, उधम सिंह नगर तक के कई स्थानों के नाम बदले गए हैं। सरकार ने कहा है कि ऐसा जनता की मांग पर किया गया है। सरकार ने आमतौर पर ऐसे स्थानों के नाम बदले हैं जो मुस्लिमों के नामों से जुड़े हुए थे। ऐसी एक जगह है देहरादून का मियांवाला। मियांवाला अब रामजी वाला के नाम से पहचाना जाएगा। लेकिन क्या वाकई में मियांवाला का नाम किसी मुस्लिम से जुड़े होने की कहानी कह रहा था? देखिए हमारे सहयोगी आशीष तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी जगहों के नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक झटके में कई स्थानों के नाम बदल दिए हैं। धामी सरकार का ये कदम उनकी हिंदुत्व वाली छवि के मुताबिक देखा जा रहा है। देहरादून में भी धामी सरकार ने मियांवाला नाम के इलाके का नाम बदलकर रामजी वाला कर दिया है। सामान्य तौर पर सुनने में लगता है कि मियांवाला में या तो मुस्लिम रहते होंगे या फिर मुस्लिमों ने इसका नाम रखा होगा। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देहरादून के मियांवाला का नाम इस इलाके में रहने वाले रांगड़ राजपूतों के नाम पर पड़ा है। इलाके में कई पीढ़ियों से रहने वाले वीरेंद्र सिंह चौहान बताते हैं कि अंग्रेजों के दौर में इस गांव में बड़ी संख्या में रांगड़ लोगों की आमद हुई थी। उन्हें लोग मियाँ जी भी कहते थे और यही वजह है कि इस इलाके को मियांवाला कहा जाने लगा। ये 150 साल से ज़्यादा पुराना ये गांव बसा हुआ है और ये बसाया गया था उस टाइम पे। तो इसमें सब जो है कोई ज़मीनें उस टाइम के लोगों की ज़मीनें कोई भी रजिस्टर्ड नहीं होती, वो अलॉटेड होती थी। और अलॉटेड का मतलब ये है कि उतना अमाउंट उन्होंने फिक्स कर दिया, ये ज़मीन आपकी। अंग्रेजों उसी टाइम का जो डिपार्टमेंट था ना, जो तहसीलों का डिपार्टमेंट, तहसील से ही होता ना ये, तो तहसील या SDM उससे कनेक्टेड होता है। तो उनके द्वारा अलॉटेड ज़मीनें थी। इस तरह से जो गांव के लोग गांव जो बसाया गया था ये। तो उसके अलावा जो है सबसे बड़े जो परिवार यहाँ पे जो है, जो रांगड़ परिवार है, तो इसे ही मियाँ बोला जाता था, समझे ना। वो उर्दू भाषा होती थी ना, उसमें मियाँ बोलते थे। लेकिन कास्ट भी है इसकी। ये तो रांगड़ हैं, इनको रांगड़ ही बोलते हैं। और इसके अलावा इनको फुंडीर भी बोला जाता है उर्फ करके ना। तो मियाँ ये कास्ट है, तो ये इसके गाँव का नाम जो है इस तरह से बदल देना, ये कहाँ की वो है। बातचीत में वीरेंद्र सिंह चौहान स्पष्ट करते हैं कि मियांवाला शब्द का मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है। बातचीत में वीरेंद्र सिंह ये बताना भी नहीं भूलते कि मियाँ जाति के लोग न सिर्फ देहरादून में बल्कि पर्वतीय जिलों में भी हैं। अब मियांवाला उस टाइम पे इसी हिसाब से रख दिया होगा ना, जैसे रांगड़ को मियाँ बोल देते हैं, उर्दू चलती थी पहले, तो उसके हिसाब से कर दिया होगा ये। लेकिन मियाँ कास्ट भी है, राजपूतों के अंदर कास्ट है। और आज भी मियांवाला में है परिवार। 5 परिवार हैं, तो 5 परिवार से कहाँ हो गया, रांगड़, चौहान, आपके नेगी, आपके शर्मा, है ना, आपके पुंडीर, आपके तोमर, ये कास्टें थी। तो ये तो वैसे ही ज़्यादा हो गए, है कि नहीं। रावत, इधर रावत भी हैं, शर्मा जी भी हैं, है ना। तो कैसे हो गया फिर? यानी हम ये माने कि ये जो फैसला है गलत है। भले ही मियांवाला का नाम ना तो मुस्लिमों के ऊपर पड़ा हो और ना ही फिलहाल औरंगजेबपुर में औरंगजेब रहता हो, लेकिन सरकार के नाम बदलने की इस कवायद के बाद कुछ लोग अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं। और सरकार इस बात को लेकर खुश है कि उसने मसलों की राजनीति को नामों की राजनीति की ओर मोड़ दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक स्थानों के नाम बदल दिए हैं। देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर जैसी जिलों में कई इलाकों के नाम बदले गए हैं। बीजेपी का दावा है कि ये वो ऐसे नाम थे जिनसे आक्रांताओं के नाम की बू आती थी। ऐसे में अपने वीर योद्धाओं के नाम पर नाम रखे जाएंगे इलाकों के। इससे लोगों को इतिहास समझने में आसानी होगी। ऐसी ही एक जगह है देहरादून का मियांवाला। नाम सुनने पर ऐसा लगता है कि ये इलाका मुस्लिम बहुल इलाका होगा, लेकिन हैरानी इस बात की है कि जब आप इस इलाके में आते हैं तो आपको लोग जो बताते हैं उसके मुताबिक इस इलाके में मियाँ शब्द किसी मुस्लिम के लिए नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले राजपूत जाति के लोगों के लिए लंबे वक्त से इस्तेमाल होता रहा है।
नाम बदलने की राजनीति आमतौर पर उत्तर प्रदेश में देखी जाती रही है, लेकिन अब लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसे लेकर उत्तराखंड में भी आना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने देहरादून के कई इलाकों के साथ साथ कई और जिलों में भी कई इलाकों के नाम बदल दिए हैं। अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नाम बदलने की राजनीति के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। कैमरा सहयोगी निशांत चौहान के साथ मैं आशीष तिवारी, देहरादून।